थोड़ा बहुत स्लिप डिस्क हो सकती है, स्लिप डिस्क ही प्रॉब्लम नहीं करती। स्लिप डिस्क तो सिर्फ क्या है कि डिस्क के अंदर से फ्लूइड निकला, कई बार फ्लूइड निकलता है बट वो नस को नहीं दबाता, तो वो कंडीशन में सिर्फ हल्का फुल्का दर्द होता है और वो सबसाइड हो जाता है, ऑन एंड ऑफ रहता है, तो उससे ज़्यादा घबराने वाला मामला नहीं बनता। मगर पेशेंट को अगर नस दब गई है और ज़्यादा समय तक अगर वो दबी रहेगी तो डेफिनेटली वो ड्राई आउट हो सकती है, क्योंकि उसको सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो डेफिनेट है कि वो एरिया ही आपका फंक्शनलेस हो जाए, जिस एरिया में वो नर्व ट्रेवल कर रही थी आगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर पेशेंट को पता है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो प्रिकॉशन उसको यही करनी चाहिए कि हार्ड बेड पे सोए, ज़्यादा बॉडी को झुकाकर काम ना करे, इस तरह का काम ना करे जो कि बैक पे असर कर सके। तो ये सब कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेकर अगर वो रहता है तो उसको कुछ नहीं तो 2-4% तो आराम हो ही जाएगा अपनी फिजिकल कंडीशन में। रेस्ट ऑफ दी आराम के लिए तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, और जो कि हेल्थ मैक्स क्लिनिक में अवेलेबल भी है। तो वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट वो करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कई लोग, एक और प्रिकॉशन मैं यही बोलूँगा उनको कि पेशेंट जो है इसको पेशेंस से ट्रीटमेंट होती है, मतलब वो भी ये ना सोचे कि 2 दिन में आराम नहीं हुआ तो मेरे को आराम होगा ही नहीं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेता है, बट बीमारी सबसाइड आराम से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पेशेंस रखना चाहिए हर इंसान को। जी, अभी आपने बताया कि हेल्थ मैक्स में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरी सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स की जो कि मार्केट मतलब जो कि बाहर आम तौर पे अवेलेबल हैं, तो देखिए एलोपैथिक एस्पेक्ट में तो वो सर्जरी ही एडवाइस करते हैं। थोड़े दिन देखते हैं कि पेशेंट को कुछ आराम हो सकता है मेडिसिन से तो ठीक है, बट अनटिल अनलेस अगर वो आराम नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली दे विल एडवाइज यू सर्जरी। बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सर्जरी जो है और दूसरे डॉक्टर भी मेरे से सहमत होंगे इस बात पे कि सर्जरी आपका पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी योर लास्ट ऑप्शन। आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए कि सर्जरी, जब आपको कहीं से भी आराम नहीं हो रहा और आपने हर चीज़ ट्राई कर ली। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा सर्जरी तो फिर भी ऑप्शन ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सर्जरी के रिजल्ट्स जो हम देख रहे हैं या आप जो देखने वाले श्रोता भी हैं वो भी जानेंगे, अगर उनके आस पड़ोस में किसी ने कराई है सर्जरी तो ज़्यादातर 90% ऑफ द केसेस गो रॉन्ग जो सर्जरी में कराते हैं। ओनली 10% ऑफ द पीपल जो सर्जरी अंडरगो करते हैं जिनको कुछ रिलीफ मिलता है या रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी रहती है। ज़्यादातर केसेस में वो रिलैप्स कर जाती है कंडीशन, या फिर कई बारी क्या होता है ऑपरेट हुआ और वैसे का वैसे ही कंडीशन बनी रही जबकि उससे वर्स हो गई। मतलब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं कई प्रकार की बहुत ज़्यादा। सर्जरी में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ये होता है कि जब मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है, डिस्क स्लिप हुई हुई है और अलग अलग लेवल पे नर्व दबी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें सर्जरी ने 1% भी आराम नहीं देना है। और सर्जरी में मैंने जितने केसेस देखे हैं अपने अभी तक की ट्रीटमेंट के लाइफ में कि उसमें सर्जरीज के 90% ऑफ द केसेस में उनकी कंडीशन वर्स्ट हो गई है और भी ज़्यादा, मतलब कि बॉडी बैलेंस भी चला गया है। पहले तो सिर्फ दर्द था और दर्द ही केवल रहता था, उसके चक्कर में उन्होंने सर्जरी कराई, बट बाद में मैंने देखा कि वो पेशेंट की बॉडी बैलेंस भी कम्प्लीटली हैम्पर हो गया। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स नाउ, सो वो कंडीशन ना रहे। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा हेल्थ मैक्स क्लिनिक में कि इसका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम एक नर्वोट्रोन नाम की मशीन देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वेव छोड़ के पुश इन करती है बेसिकली जो फ्लूइड है और नर्व कंप्रेशन को रिलीज आउट कर देती है। तो वो कंडीशन आपकी आराम से सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि इसमें मेडिसिन जो काम करेगी, जो हम मेडिसिन देते हैं आपको आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की, वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ नर्व स्ट्रेंथनिंग के लिए और नर्व में सप्लाई का रेगुलेशन रहे सिग्नल्स का, उसके लिए देते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट तो उस मशीन के द्वारा होता है, बिना उसके ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं है मेडिसिन से अगर हील हो जाए। क्यों? क्योंकि एक फिजिकली क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये। देखिए, अगर आपके डिस्क किसी की डिस्क स्लिप हुई है और नस दबी हुई है, मतलब फ्लूइड निकला है और नस दबा दी है, तो जाहिर सी बात है आप दवाई खाएंगे और वो सूख जाए पानी, मतलब फ्लूइड, और नस के ऊपर से दबाव हट जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी भी जी। क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, किसी भी पैथी की दवाइयाँ होती हैं, वो एक कंडीशन को रिकवरी के लिए होती हैं। यहाँ पे कंडीशन रिकवर तो होगी, मगर वो रिकवरी से केवल और केवल मैनुअली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, इंटरनली कुछ खाकर नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में फिजिकली आप खुद से तो उसको ठीक नहीं कर सकते, तो एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट चाहिए जो कि नर्वोट्रोन मशीन प्रोवाइड करती है।
क्योंकि उस मशीन का यूज़ जब पेशेंट करता है तो ना केवल वो डिस्क को प्रॉपर सेट इन कर देती है बल्कि नर्व कंप्रेशन को कम्प्लीटली रिलीज आउट कर देती है, तो पेशेंट को कंप्लीट आराम हो जाता है। जैसे कई लोग आजकल हम देखते हैं कि वो तेल लगाने से या इन सब चीज़ों से ठीक हो जाता है, तेल वेल से कभी कुछ नहीं ठीक हो सकता, उससे आपको मोमेंटेरीली आराम हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, एक डिस्क थी, उस पर नर्व का प्रेशर बना हुआ है, आप तेल लगाओगे वो नर्व का प्रेशर वापस थोड़ी चला जाएगा, वो जो फ्लूइड निकला हुआ है वो वापस थोड़ी चला जाएगा। वहाँ आपको नरिशमेंट ज़रूर मिल सकता है, वहाँ आपको थोड़ा बहुत दर्द में आराम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर एनाल्जेसिक कंटेंट होंगे। अगर तेल में तो दर्द में आराम हो जाएगा, मगर मूवमेंट में या आपकी फिजिकल कंडीशन ठीक हो जाए उसमें कोई आराम नहीं आएगा अनटिल और अनलेस आपको इस तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसमें कि फिजिकल इन्हांसमेंट ऑफ द बॉडी है, मतलब कि बॉडी की क्रियाओं को ठीक करने की क्षमता है, जो कि मैं बोलता हूँ नर्वोट्रोन मशीन में है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वेव से प्रेशर क्रिएट करके पुश इन कर रही है, डिस्क और नर्व कंप्रेशन को रिलीज आउट कर रही है, जो कि एक दवाई कभी नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट सजेशन में आपके लिए यही रहेगा कि आप हमारे से कांटेक्ट करें, ट्रीटमेंट लें और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट रहेगी, दैट टू विद इन अ मंथ। आपको विद इन अ मंथ जो है कुछ परसेंटेज ऑफ आराम ज़रूर मिलेगा। अगर हम कहीं कंप्लीट क्योर नहीं होता महीने में, जो कि पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मैजिकल थेरेपी तो है नहीं है, जैसे दूसरे लोग करते हैं कि 3 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है या 2 महीने में। ये बीमारी ओवर सेवरल मंथ्स ऑफ पीरियड के बाद डेवलप हुई है या पीरियड के साथ चलती आ रही है। वो कैसे आप 1 या 2 महीने में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी तो है नहीं, या फिर कोई टाइफाइड का रिलैप्स हुआ कंडीशन है। इसमें इट विल टेक टाइम। पेशेंट को पेशेंस रखे के अगर ट्रीटमेंट वो कराएगा डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे इन सब चीज़ों के छलावे में पेशेंट कहीं ना आए, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, मैं यही सजेस्ट करूँगा, हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, लोग देख लेते हैं कि भाई फलानी जगह पे ये क्लेम हो रहा होता है कि भाई तेल का यूज़ करने से या इस चीज़ का यूज़ करने से ये दर्द या गठिया मतलब जोड़ों का दर्द ये सब ठीक हो जाएगा। ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ उस समय आपको दर्द में आराम दे देगा, जो कि एक नॉर्मल जेल एनाल्जेसिक जेल अगर मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ करेंगे, उसमें भी इतना ही आराम मिल जाएगा। कंप्लीट क्योर तो उसके फिजिकली इम्प्रूवमेंट से ही होगा। वो इम्प्रूवमेंट ये नहीं कि आपको अभी तेल लगाया 10-1 मिनट 15 मिनट या फिर 2-3 दिन चल लिए तो उसमें आराम हो गया, नहीं। वो कंडीशन आपको रिपोर्ट में भी दिखनी चाहिए और फिजिकली भी दिखनी चाहिए और लंबे ड्यूरेशन तक लास्ट करनी चाहिए। ये ना हो ना कि उस चीज़ को हमने 1 घंटे 2 घंटे लगाया था तो 2-3 घंटे उसका असर रहा मगर उसके बाद नहीं रहा, तो वो जनरली तेल में या एनाल्जेसिक क्रीम्स में होता है। तो इसीलिए वो टॉपिकली वर्क करती हैं, ऊपर से, अंदर कभी नहीं जाती। तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इस तरह की मशीन और मेडिसिन का थेरेपी का यूज़ करेंगे तो डेफिनेट क्योर है इस बीमारी का और इजीली ठीक हो जाएंगे आप। जी डॉक्टर हिमांशु, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बैक एक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे हेल्थ मैक्स के नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 01145272222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।